नमस्कार दोस्तों, आज के ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के ट्यूटोरियल में हम गूगल शीट्स एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल्स में एवरेज फंक्शन को कैसे यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में सीखने वाले हैं। ये ट्यूटोरियल एक्सेल ट्यूटोरियल सीरीज़ का पार्ट वीडियो है, तो अगर आपको ये सीरीज़ शुरू से और बेसिक से फॉलो करनी है तो मैं इस ट्यूटोरियल सीरीज़ का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से रेफ़र कर सकते हैं। अब तो चलो शुरू करते हैं। एवरेज फंक्शन का यूज़ अपन एवरेज वैल्यू निकालने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो एवरेज वैल्यू अपन कैसे निकालते हैं कि किसी भी अपने पास अगर सेट ऑफ डेटा दिया हुआ हो, तो अगर उसका वैल्यू अगर अपने को एवरेज वैल्यू अगर निकालना हो तो अपन क्या करते हैं, सम ऑफ दोज वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ दैट आर प्रेजेंट। तो ये जो फंक्शनैलिटी है वो अपन डायरेक्टली एवरेज फंक्शन का यूज़ करते हुए अपन कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग एवरेज फंक्शन इन एक्सेल शीट्स। ओके, तो इसके जो यूजेस हैं, कुछ यूजेस देख लेते हैं कि लाइक कि कौन कौन सी यूज़ केसेस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सो बेसिकली जैसे अगर अपने को एवरेज अपने पास मंथली सेल्स दिए हुए हों किसी कंपनी के, तो अगर अपने को एवरेज मंथली सेल्स निकालना हो तो अपन इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर अपने पास सभी स्टूडेंट्स के ग्रेड्स दिए हुए हों तो अपने को अगर एवरेज ग्रेड निकालना हो कि उस क्लास में एवरेज ग्रेड क्या रहा, तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर मंथली एक्सपेंस अगर अपन अपने पास मंथली एक्सपेंसेस का डेटा अवेलेबल है तो अपन एवरेज मंथली एक्सपेंस का डेटा निकाल सकते हैं यूजिंग दिस एवरेज फंक्शन। सो ऐसे कई यूज़ केसेस हैं जहाँ पे जहाँ पे भी अगर अपने को एवरेज से रिलेटेड यूज़ केस दिख रहा हो तो वहाँ पर अपन एवरेज फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं टू कैलकुलेट द एवरेज। ओके, तो अभी देख लेते हैं इसका सिंटैक्स क्या रहेगा। अपने को ये फंक्शन अपने को लिखना स्टार्ट करेगा, अपन इसको स्टार्ट करेंगे इक्वल सिंबल से, इक्वल सिंबल एंड देन एवरेज, एंड देन अपने को वैल्यूज़ पास करनी होंगी जिनका अपने को एवरेज निकालना है। अभी ये जो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 आप जो देख रहे हो उसमें नंबर 2 एंड नंबर 3 और उसके बाद की जो भी वैल्यूज़ है वो ऑप्शनल है। तो अपन क्या कर सकते हैं, अगर अपने को क्या है एवरेज निकालना है तो ये जो नंबर 1 है वो अपन डायरेक्टली अपन सेल रेंज भी दे सकते हैं, और नंबर 1 की जगह अगर अपने को नंबर वगैरह देना है नंबर दे सकते हैं, सेल रेफरेंस दे सकते हैं और सेल रेंज भी दे सकते हैं। तो अगर अपने एक एग्जांपल देखें छोटा सा कि कैसे अपन नंबर यूज़ करते हुए एवरेज निकाल सकते हैं यूजिंग एवरेज फंक्शन। तो अब मैं सबसे पहले फंक्शन को लिखना स्टार्ट करूँगा इक्वल सिंबल से, एंड देन मैंने लिखा एवरेज। मुझे सजेशन में एवरेज मुझे सजेशन में एवरेज फंक्शन मिल जाएगा। अभी मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली वैल्यू पास करके एवरेज निकालने का ट्राई करता हूँ। तो मैंने 3 टाइम्स 10 पास किया है, तो अगर इसका एवरेज जो निकल के आएगा वो अपना 10 ही होगा, क्योंकि 30 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू 10 ओनली। सो ये अपना एवरेज आ गया। सो इस तरह से अपन डायरेक्टली वैल्यू पास करके भी एवरेज निकाल सकते हैं। इसी तरीके से अगर अपने को सेल रेफरेंस का यूज़ करते हुए अगर एवरेज निकालना हो तो उसके लिए भी अपन एवरेज फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। कैसे करेंगे, इक्वल सिंबल से अपन स्टार्ट करेंगे एंड देन वी विल राइट एवरेज, एंड देन जिन जिन सेल रेफरेंस का अपने को एवरेज निकालना है अपन उनको क्या करेंगे, एक 1 बाय 1 पिक करेंगे। सो अपन ने पहला सेल पिक किया, कोमा ऐड किया, दूसरा सेल पिक किया, कोमा ऐड किया, एंड देन तीसरा सेल पिक किया एंड देन कोमा ऐड। अभी क्या करेंगे, अपन इसको फंक्शन को क्लोज कर देंगे, एंड अभी अपने पास ये क्या हो गया, टोटल सम क्या हो गया इसका 60, एंड अपने पास टोटल वैल्यूज हैं 3, तो इसका जो एवरेज आ जाएगा वो आ जाएगा 20। ओके, सो ये निकल के आ गया 20। तो इस तरीके से अपन नंबर्स भी यूज़ कर सकते हैं, सेल रेफरेंस भी यूज़ कर सकते हैं, देन सेल रेंज भी हम डायरेक्टली दे सकते हैं एवरेज के अंदर, कि अगर अपने पास लार्ज डेटा सेट हो तो हम उसके अंदर सेल रेंज दे सकते हैं और ये अपने को उस सेल रेंज का एवरेज वैल्यू अपने को दे देगा। तो इसका सेल रेंज का एक एग्जांपल देख लेते हैं। अपने को क्या दिया हुआ है कि डे वाइज टेम्परेचर दिया हुआ है, लास्ट 7 डेज़ का अपने को टेम्परेचर दिया हुआ है, और अपने को क्या निकालना है, उसका एवरेज टेम्परेचर निकालना है कि लास्ट 7 डेज़ में क्या एवरेज टेम्परेचर रहा। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, सिंपली क्या करेंगे, विल स्टार्ट विथ इक्वल सिंबल एंड विल से एवरेज, एंड हम क्या करेंगे, अभी सेल रेंज सेलेक्ट करेंगे जिसमें हमने सबसे पहला सेल सेलेक्ट किया, एंड देन यहाँ से अपन क्या करेंगे, ड्रैग करेंगे टिल लास्ट डेटा फॉर विच वी वांट टू कैलकुलेट द एवरेज। तो अभी हमने इसको क्या कर दिया, D 270 से D
276, यहाँ तक का अपन ने क्या कर लिया, रेंज सेलेक्ट कर लिया और इसको मैंने क्लोज कर दिया। तो अभी ये क्या करेगा, इसका मुझे एवरेज दे देगा। सो ये जो अपना एवरेज निकल के आया लास्ट 7 डेज़ का, वो अपना आया 37.57। ओके, सो आई होप कि आपको एवरेज फंक्शन को यूज़ करना आ गया होगा, कैसे ये काम करता है, क्या कौन से सिनेरियोज़ में हम इनको यूज़ करते हैं, इसको यूज़ करते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए फंक्शन के साथ में। तब तक के लिए अलविदा।